क्लास 7th सभी बच्चे ध्यान दें। हमने कल पढ़ा था विज्ञान में पाठ 5 अम्ल, क्षारक और लवण। तो बच्चों, कल हमने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा था। कुछ स्वाद, जैसे नींबू का स्वाद खट्टा होता है, इमली का खट्टा होता है, अंगूर का खट्टा होता है, इस तरीके से स्वादों के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक जो होते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। देखते हैं, लिटमस एक प्राकृतिक रंजक, लिटमस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे सामान्य रूप में उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। सबसे सामान्य रूप में उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनो सेक से निष्कर्षित किया जाता है। लाइकेनो सेक से निष्कर्षित किया जाता है। आसुत जल में इसका रंग, यानी लिटमस का रंग आसुत जल में मौव नील सोड होता है। और जब लिटमस को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। जब लिटमस को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। लिटमस, जब लिटमस को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो लाल हो जाता है। और जब लिटमस को क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। और इसका आसुत जल में रंग मौव नील सोड होता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। क्या? लिटमस, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध। लिटमस पत्र, यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है, ये हरा रंग, और इसके बाद ये दिखाई दे रहा है लिटमस पत्र लाल और लिटमस पत्र नीला। और ये है लाइकेन, और लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। क्रियाकलाप 5.1 प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या पर्क नली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाइए। ड्रॉपर की सहायता से उपर्युक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए। चित्र में दिखाया जा रहा है। इसके बाद देखिए कि क्या कोई परिवर्तन हो रहा है। ठीक उसी तरह दोहराइए कि नल के पानी, डिटर्जेंट का घोल, साबुन का विलयन, नमक का विलयन, शक्कर का विलयन आदि, चूने का पानी, इन सभी के साथ क्रियाकलाप 5.2 की तरह क्रियाकलाप करें और देखें कि क्या कोई परिवर्तन हो रहा है और उसे नोट करें। अब देखते हैं बच्चों, चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए।
अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथार लीजिए। यह द्रव चूने का पानी बन जाएगा। बच्चों, ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय। इन्हें उदासीन विलयन कहते हैं। क्रियाकलाप 5.2। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए और इसे एक स्याही सोखता यानी ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पत्तियां काट लीजिए। हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालिए और आप देखिए। बच्चों, क्रियाकलाप सादे कागज की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए और उसे सुखा लीजिए। रुई के फावे की सहायता से इस पर चूने के पानी से एक खूबसूरत घोल बनाइए। आप देखते हैं कि चूने का पानी ये रहा, हल्दी का पेस्ट ये रहा और चित्र में दिखाई दे रहा है कि हल्दी के रंग का कागज है, उस पर चूने के पानी से पुष्प बनाया जा रहा है, तो वह लाल कलर का बन रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी, मैजेंटा और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। बच्चों, आप समझ चुके होंगे कि आपकी कमीज पर हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है। जब मैं शुष्क लिटमस पत्र का खाने के सोडे के ठोस कण रखता हूँ तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि खाने के सोडे का विलयन बनाकर परीक्षण करना होगा। शेष पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो आपको ये वीडियो सुनना है, समझना है, ध्यानपूर्वक देखना है। अगला पार्ट अगली वीडियो में।